द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग 24वां 12 जुलाई 2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम करो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत नंबर 35 ये आनंदगंज जी का एक पद गुरुदेव गाते थे, वो इसमें है। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आशा कहाँ करे प्रीतम, तुम किस बात अधूरा। तो हिंदी बराबर नहीं है, गुजराती में। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आस कहाँ करे प्रीतम, तो किन बातें अधूरा। तो वर्डिंग ओरिजिनल में अलग है, ये ट्रांसलेशन में आया है। तो ये पद है भजन का, आध्यात्मिक भजन में ये बातें आती हैं। तो गुरुदेव इस बात को कहते हैं, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आशा कहाँ करे प्रीतम, तो किस बात अधूरा। इस पर से अर्थ करते हैं। हाँ, प्रभु तू पूर्ण है, तेरे प्रभुत्व आदि समस्त गुण पूर्ण है, तेरी शक्ति की क्या बात करें। तू किसी भी गुण में अधूरा नहीं है, परिपूर्ण है, तुझे किसका आधार चाहिए। ऐसी धुन लगना चाहिए, मतलब निराधार बाहर से कोई आशा जो अंश मात्र भी है वो छूट जानी चाहिए। ऐसी धुन लगना चाहिए। प्रथम तो ऐसे स्वभाव का विश्वास आना चाहिए, पश्चात दृष्टि और अनुभव होता है। अनुभव किसको होता है? अभी किधर भी आधार बुद्धि है, आशा अपेक्षा है, अंश मात्र में भी अनुभव नहीं होगा। सदगुरु के प्रति आशा अपेक्षा रखना कि नहीं रखना। जिसको सदगुरु के प्रति पूर्ण भरोसा है उसको ही ये बात स्वीकार होगी कि सदगुरु का ही भरोसा रखने योग्य नहीं है। दूसरे लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। दोनों रिवर्स पोजीशन है। जिसको पूर्ण विश्वास है गुरु के ऊपर, उसको ही ये बात जमती है कि मुझे किसी के आधार पे नहीं रहना है। दूसरों को ये बात नहीं जमती है। जिसको गुरु पे विश्वास नहीं है उसको अपने आत्म स्वभाव के ऊपर भी विश्वास नहीं है। मैं ऐसा पूर्ण तत्व हूँ, परमात्मा हूँ, स्वभाव मेरा में कहीं भी खामी नहीं है। किसी बात के लिए मेरे में एक भी अवगुण नहीं है। राग द्वेष वाली अवस्था, विकल्प वाली अवस्था वो मेरी नहीं है। मैं तो केवल ज्ञान मूर्ति, जानने 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 वाला ही हूँ। और वो भी जानने के लिए मेरे को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जानना 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 स्वयं हो ही रहा है। मैं सोचूं तो जानना होवे, मैं नहीं सोचूं तो जानना बंद हो जाए। जानने के लिए कुछ प्लानिंग करना पड़े, कोई बोझा उठाना पड़े, ऐसा मेरा कोई स्वरूप नहीं है। अंदर में अपार ज्ञान शक्ति है जो खिल जाएगी जब तो एक समय में सारे तीन काल तीन लोग को प्रत्यक्ष पद जान लेता है, युक्त पद। जब पूरी शक्ति खिलेगी तो ये हाल होने वाला है। उतनी शक्ति का भंडार मैं स्वयं हूँ और इसमें से हर पल ज्ञान निकल ही रहा है। कोई चिंता की बात नहीं, भंडार अंदर में भरे पड़े हैं।
किसी पे थोड़ा भी आधार नहीं रखना है, गुरु के ऊपर भी नहीं। क्यों, किसको समझ में आता है? भीख मंगे को, पर्याय दृष्टि वाले को, हेरा फेरी करने वाले को, उठापटक करने वाले को ये बात समझ में नहीं आती। आशा अपेक्षा वाले को ये बात समझ में नहीं आती। जब सदगुरु के पूर्ण विश्वास आता है तो उसकी सारी की सारी आशा अपेक्षाएं सब छूट जाती है। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं है, तब तक सदगुरु के बातों का आशय समझा नहीं है, वो सही में नहीं समझा है। तभी वो बोलता है कि आपके बिना नहीं रह सकते, आप तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, अभी वो बात नहीं, अंदर पे नहीं आनी चाहिए। मैं मेरे बल पे ही रहूंगा, मेरे में अपार शक्ति है। अगर सच्चा शिष्य हूं तो मुझे आपने जो आत्म तत्व मेरा स्वरूप बताया है उसका मुझे पूरा भरोसा है। सब धोखा देंगे, सब बिछड़ जाएंगे, लेकिन मेरा स्वभाव मेरे को कभी छोड़ने वाला। अवस्था भी पलट जाएगी, विकार विभाव भी पलट जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। संयोग भी बदल जाएंगे, साथ भी छूट जाएगा, लेकिन जो मेरा तत्व है मेरे से कभी छूटने वाला नहीं है। और वो तत्व कैसा है, वो बात कहते हैं कि प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, ज्ञान तो अनंत, अनंत तो अनंत। मतलब जो आप चीज गिना हो सब बात पूर्ण है अंदर में। तभी तो सिद्ध भगवान सारी दुनिया को जानने पर भी अपना उपयोग कहाँ टिका के रखे हैं? अपने आत्मा में। पंच परमेष्टि किसका ध्यान करता है? सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं। अरियन परमात्मा तो सिद्ध भगवान का ध्यान करते होंगे ना, क्योंकि अभी तो वो अनिल भगवान ही है। सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित है और अरियन भगवान को 4 कर्म अभी बाकी है आगाती। इसीलिए बाकी के 4 कर्मों को हटाने के लिए अरियन भगवान को किसका ध्यान करना? सिद्ध भगवान का? तो नहीं, अरियन भगवान का वो काम नहीं है। वो कर्मों को हटाने के चक्कर में नहीं है, वो अपने में मस्त है, अपने आनंद में बराबर लीन है, अपने प्रभु के ऊपर आधार लिया है। और आचार्य उपाध्याय साधु भी किसका आधार लिए? जंगल में किसके भरोसे पे गए हैं? सिद्ध भगवान के भरोसे पे, अरियन भगवान के भरोसे पे। कोई क्या कोई किसी को साथ दे सकता है? फिर वो किसका ध्यान करते हैं? जंगल में रह करके किसके आधार पे टिके हुए हैं? ऐसा क्या मिल रहा है जंगल में? हमको तो डर लगता है। तो इन लोग के आधार पे से रहे हैं आप? किसके बल पे खड़े हैं आप? क्या उनको पूजा भक्ति सत्संग नहीं करना है क्या मुनिराज को? उनको तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं करनी पड़ती है क्या? तो जिसको अपने प्रभु का आधार मिला है उसको किसी का आधार लेने की अंश मात्र भी जरूरत नहीं। जिसको अपने प्रभु का आधार नहीं मिला है उसको ही दूसरों की जरूरत पड़ती है। देवगुरु शास्त्र की, देवगुरु शास्त्र की जरूरत पड़ती है। वो आए बिना नहीं रहता है आलम्बन, लेकिन जब तक वो आलम्बन लिया है तब तक अपने प्रभु का आधार मिलता नहीं है। ये बात कहते हैं गुरुदेव। यहाँ क्या बोलते हैं कि प्रथम तो ऐसे स्वभाव का विश्वास होना चाहिए। कौन कैसे स्वभाव का विश्वास होना चाहिए? कि मैं संपूर्ण हूँ अपने आप में, रति भर भी मेरे में कोई कमी नहीं है, विकार आदि मेरे में नहीं है, अधूरप मेरे में नहीं है, अशांति मेरे में नहीं है, कमजोरी मेरे में नहीं है। किसको देख के बात करते हैं? स्वभाव को देख करके बात करते हैं। प्रथम तो ऐसी अवस्था का विश्वास आना चाहिए, वो बात नहीं लिखी है। देखो, अवस्था ऐसी नहीं है। अवस्था तो पामरी है, अवस्था तो कमजोर है। अवस्था में अभी प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है, या अभी समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, आत्मा का अनुभव आनंद नहीं मिला है। लेकिन वो किसको, ये जो सिम्टम किसका है? मेरा किस, मेरी अवस्था का। अवस्था का वो सिम्टम है कि उसको अभी आत्मा के दर्शन नहीं हुआ, उसमें कमजोरी है। जितना अंदर में गहराई में जाना चाहिए उतना अभी जा सकता नहीं है, रास्ता अनजाना है, अभी मंजिल मिली नहीं है। भले ही पीछे मुड़ना नहीं है संसार की ओर, लेकिन आगे का रास्ता अभी मालूम पड़ता नहीं है।
लेकिन ये सब सिम्टम लक्षण किसके? मेरे नहीं है। ये लक्षण सिम्टम सब किसके हैं? अवस्था के हैं। भले ही अवस्था में ऐसा है। जब अवस्था में ऐसा है तब प्रथम स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। ऐसे स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। मतलब अवस्था का विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो तो है ही एक समय। दूसरे समय कैसी हो जाए क्या भरोसा? इस पे क्या भरोसा रखें? नौकरी में रखना है तो भले ही कितना भी एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, कितना भी गिड़गिड़ाता हो, लेकिन 80 साल के बूढ़े को नौकरी में नहीं रखा जाता है। रखते हैं क्या? उसको नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? उसको पूरी भागदौड़ क्यों नहीं देते हैं अपने फॉर्म्स की? कि वो क्या कर सकता है? उसको चलने के लिए भी लकड़ी चाहिए, आंख से बराबर देख नहीं सकता है। उसको मजबूरी से नौकरी चाहिए। और आदमी टैलेंटेड है, सब है, एक्सपीरियंस वाला है, लेकिन उसको कब काल उठा के लेके जाएगा कोई भरोसा नहीं। जानबूझ करके इस प्रकार के अपॉइंटमेंट नहीं होती है। इस प्रकार से अवस्था के भरोसे पर नहीं रहा जा सकता, स्वभाव के भरोसे पर है। जिसका हम आधार लेते हैं अगर वो ही अधूरा है, उसमें ही कोई खामी है, तो फिर हम हमारी मंजिल शुरू होने से पहले ही डूब गई समझ। जिसका हम आधार लेने वाले हैं, जिसके बल पर हमको अनंत काल तक जिंदा रहना है, 1-2 साल तक नहीं, अनंत काल तक, जिसके आधार पे अनंत काल की शांति चाहिए। 1-2 साल की घड़ी 2 घड़ी की शांति नहीं चाहिए। हम इतने कितने टाइम की शांति चाहिए, और वो भी पूरी शांति चाहिए। जिसके आधार पे, जिसका हम आधार लेते हैं, जिस पे डिपेंड करते हैं, वही चीज टकला दी है, नकली है, अधूरी है, कमी वाली है, कमजोर है, उसमें ही कुछ कमियां रह गई है, उसमें ही कोई विकृति है, तो हमारी मंजिल तो शुरू होने से पहले ही खत्म। तो जिसका साथ छूटता हो, सदगुरु का साथ छूटता है क्योंकि वो भी एक संयोग है। सत्संग का साथ भी छूटता है क्योंकि ये भी बिना पुण्य नहीं मिलता है। कितने भी तीर्थंकर भगवान कितने भी पूर्ण हो, लेकिन अलग है सो अलग है। रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन शांति दे सकते। शांति तो अपने स्वभाव में से ही आएगी। हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छो। सुख तीर्थंकर भगवान के पास है, वहां जाकर के मिलेगा। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? 108 में क्या लिखा है? हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छो, सुख अंतर में छे, बाहर शोधवाથી મળશે। अपनी शांति तो भैया अपने पास ही मिलेगी। तीर्थंकर भगवान से भी हम बड़े हैं, महान है। देखो इस अपेक्षा, अवस्था को देखोगे अभी तो हम पामर हैं, वो प्रभु है, लेकिन स्वभाव देखोगे तो इक्वल है। तो फिर भी हम तीर्थंकर भगवान से ही महान क्यों हैं? अनंत सिद्ध भगवान से हम ऊंचे क्यों हैं? हम भगवान से भी ऊंचे क्यों? कि स्वभाव भले ही दोनों का इक्वल है, तो भी हमको जो शांति मिलने वाली है, हम अनंत काल तक शांति में रहने वाले हैं, उसमें हमको आधार किसका मिलेगा? सिद्ध भगवान का कि अपने आत्मा का? किसका आधार मिलेगा? जाति अपेक्षा से स्वभाव दृष्टि से देखे तो दोनों में इक्वल गुण है। इसके बावजूद भी सिद्ध भगवान महान कि हम महान? देखो बात अवस्था की होती ही नहीं। अगर अवस्था की हो तो हम पामर हैं, हम रागी द्वेषी हैं, वो पूर्ण वितराग है। हम अल्पज्ञ हैं, वो केवल ज्ञान है। अनंत शांति प्रकट हो चुकी है, 8 कर्मों का नाश है, अशरीरी है साक्षात। वो अवस्था की बात, अवस्था की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। और अवस्था के भरोसे पे रहना भी नहीं है, रह सकते भी नहीं, क्योंकि अवस्था तो 1 सेकंड में पलटी मारती है। इसके भरोसे पे कैसे रहे? जिसको अनुभव करना है उसको किसके भरोसे पे रहना है? स्वभाव के बल पे, स्वभाव के आधार पे रहना है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा।
पर की आस कहाँ करे प्रीतम, तू किन बातें अधूरा। सिद्ध भगवान का तो भरोसा रखना कि नहीं रखना, वो आदर्श है, लेकिन भरोसा करने योग्य आदर्श है। क्या फर्क दोनों में? आदर्श है कि वो हमको हमारा स्वरूप दिखाते हैं। हमारा पूर्ण स्वरूप कैसा होगा, जब हम पूर्ण शांति में होंगे तो हमारी कैसी हालत होगी, उसका एक नमूना है। सीधे भगवान का स्वरूप क्या है? नमूना। वो भी हमारे साथ जीव है, लेकिन आज उसकी अवस्था पूर्ण है, पूर्ण शांति में है। वो हमारा टारगेट है। इससे ऊंची दशा जीव की नहीं होती है। विकास करते 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 जैसे मुमुक्षु में से ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी में से श्रावक बनेगा, श्रावक में से मुनि बनेगा, मुनि में से आर्यन बनेगा, आर्यन परमात्मा में से सिद्ध भगवान बनेगा, सिद्ध भगवान में से क्या बनेगा? तो नहीं, ये विकास की अंतिम अंतिम पड़ाव, कायमी पड़ाव, शाश्वत। तो वो हमारे लिए एक आदर्श रूप में है, लेकिन आधार लेने योग्य नहीं है। क्यों? उनकी भक्ति करते हैं तो हमारे संसार के पूरे विकल्प खत्म हो जाते हैं। किसी की याद नहीं आती है जब भक्ति में लीन हो जाते हैं। सिद्ध भगवान की भक्ति में या आर्यन भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब बाजू में कौन बैठा है उनको पता नहीं, संसार याद नहीं आता है, दुकान याद नहीं आता है, इतनी शांति मिलती है। शांति मिलती है, ऐसा अशांति कम हो गई, उसको शांति नहीं समझना। एक भी विकल्प नहीं आता है तो अशांति कम हुई, निरिकलता हुई, सहानुभूति कहाँ हुई? हमको निरिकलता नहीं चाहिए, हमको निरिकलता के साथ साथ हमको अपना स्वयं का आधार चाहिए, सहानुभूति चाहिए। निरिकलता में और निरिकल सहानुभूति में यही अंतर है। कई प्रकार से अलग अलग साधना से, योग द्वारा या मंत्र तंत्र द्वारा या त्राटक के द्वारा या विपश्यना के द्वारा या किसी और भी कारण से जो विकल्प मुक्त होवे क्षणभंगुर, वो हमारा टारगेट नहीं है। जहाँ अन्य धर्मों का ये एंड है, यहाँ पर तो एक भी विचार नहीं आ रहा है। शांति लग रही है, शांति नहीं है। वो क्या है? वो अशांति जड़ गई है, अशांति खत्म हो गई है। जैसे कर्जदार इंसान हो तो बिजनेस करे और कर्जा कम होते जाए। 1 लाख में से 50,000 दे दिया, बाद में 25,000 और दे दिया, ऐसा करते करते आखिरी किस्त भी दे दी। क्या हुआ? कर्ज मुक्त हुआ, खड्डा चुका दिया, लेकिन भरा है क्या? तो भरा नहीं है। तो अभी तक कुछ कमाया है कि नहीं? कमाया नहीं है। क्यों नहीं कमाया? दुकान तो अच्छी चल रही थी, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था 2 साल में, हुआ, लेकिन वो खड्डा भरने में ऐसे निर्विकलता हुई। किसी भी प्रकार से, भक्ति से या साधना से, तत्व ज्ञान से, बौद्धिक लेवल से, कोई तंत्र मंत्र से, कोई एकांत में चले जाने से, तो निर्विकलता होती है, लेकिन वो हमारा टारगेट है। अन्य जितनी भी साधना है यहाँ उनका एंड है, इससे आगे वो साधना नहीं बताते हैं। पता ही नहीं है क्या बताएंगे। यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत होती है, वितरागता की चरण यहाँ से शुरू होते हैं कि बाहर में किसी की थोड़ी भी पंचायत नहीं, न पाप के निमित्त अच्छे लगे न पुण्य के निमित्त अच्छे लगे, संसार भी अच्छा न लगे, कुटुंब कबीले परिवार रिलेटिव्स वहां भी रुचि न हो, खाना पीना उठना बैठना उसमें भी इंटरेस्ट ना हो, और वो तो पाप के निमित्त संसार बढ़ाने, लेकिन पुण्य के निमित्त जो देव गुरु शास्त्र का संग, वो भी अब घंटा लाने लगा है। कब तक चलेगा ये लफड़ा? क्या है आखिर? हमको जहाँ जाना है स्वभाव में, वहां तो जाते नहीं, और ये बाह्य प्रवृत्ति है। भले संसार से हम हट जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जाने में तो वो साधक है कि बाधक है? देव गुरु शास्त्र की पूजा भक्ति सत्संग आदि चर्चा विचारणा चिंतन मनन, ये अंदर प्रभु को देखने में साधक है कि बाधक है? तो पहले क्यों बोला सत्संग करना कर? पहले से ही ऐसा बोलना था। पहले क्या क्यों बोला सदगुरु के शरण में आओ, सदगुरु की भक्ति के बिना होगा ही नहीं? पहले क्यों बोला?
बाधक है तो आपने पहले बताया क्यों हमारे को ये रास्ता? हमको सीधा ही बोलना था कि दुकान छोड़ो, देवगुरु शास्त्रों को मारो गोली और अपने आत्मा में जाओ। पहले ऐसी क्यों बात नहीं कर कि नहीं वो गड़ा उल्टा रखा है, उसको सीधा रखने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? सीधा ही बिल्कुल सीधा होगा या आड़ा होकर के सीधा होता है? साधना करने वाले को बीच में देवगुरु शास्त्र का आलम्बन आए बिना रहता नहीं। आता है लेकिन वो टिकता भी नहीं। क्यों? कि ये तो एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो पट्टी बांध ली प्लास्टर, तो प्लास्टर में है तो प्लास्टर के बिना चल भी नहीं सकेगा क्योंकि अच्छा ही नहीं होगा, और प्लास्टर रखना भी पसंद नहीं। जब दोनों दोनों एक साथ में है कि नहीं? मुझे प्लास्टर पसंद नहीं है तो अभी निकाल दो, नहीं 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 निकालना नहीं, 2 महीने तक तो निकालने को मना किया, हाथ भी नहीं लगाना। तो बोलते हो ना मुझे प्लास्टर नहीं चाहिए। हाँ चाहिए तो नहीं, प्लास्टर तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी जिंदगी में नहीं जी सकता, लेकिन अभी 2 महीने तक तो निकालना। ये क्यों भैया ऐसा? मैं जब तक अपने स्वरूप के आधार पर न आ जाऊं तब तक मुझे सदगुरु का आलम्बन, सदगुरु की लगाम, कहीं मैं वापिस पलट न जाऊं, कहीं धोखे में न फंस जाऊं, कहीं वापिस न मुड़ जाऊं, कहीं मेरे से ऐसी गलती न हो जाए। इसीलिए सदगुरु की लगाम में, देवगुरु शास्त्र के शरण में रहना है। भले ही वो हमको आधार नहीं लेना है, फिर भी हमको वहीं रहना है, क्योंकि सदगुरु का आधार जितनी मात्रा में लोगे इतनी मात्रा में आत्मा का आधार मिलेगा। जितना आप चुकाओगे उतना मिलेगा। जैसे माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकते, हम चुका सकते हैं? माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, लेकिन हम माँ बाप को जन्म ले सकते हैं क्या? उनका कर्जा चुका सकते हैं क्या? तो फिर क्या किया जाए कि जिस प्रकार से हमारे माँ बाप ने अपने हमारा ख्याल रखा है, हम उनकी संतान है, इस प्रकार से हम अपने संतानों का ख्याल रखें। तो कुछ मात्रा में कह सकते हैं कि कर्जा चुका कुछ मात्रा में, संपूर्ण तो नहीं चुकता है लेकिन एक प्रयास। ऐसे गुरु का भी ऐसा होता है, तो गुरु का उपकार कैसे चुकाएं कि चुका ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें कि गुरु से जो बात समझे हैं वो बात हमारे जीवन में परिणमन करके हमारे जीवन से किसी को बोध मिले, वो भी गुरु के मार्ग पे आ गए, तो कुछ मात्रा में गुरु का कर्जा चुकता हुआ। और तो कोई रास्ता नहीं है इसके अंदर। इसमें भी यही बात रहती है कि जितना हम देते हैं उतना हमको हमारा आधार मिलता है। ऐसे हम अकेले में बिना गुरु के आधार से अगर अपने आधार पे रहना चाहे है तो परमेश्वर, लेकिन अपना आधार लेने की अपने आप कोशिश करें तो आधार नहीं मिलता है, क्योंकि चुकाता नहीं है। चुका है तो मिले ना। हम चाहते हैं हमारा आधार लेना, कैसे? हम पूर्ण हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। वो शब्दों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे भावों में वो चीज आती, अगर भाव में आ गई तो वो भाव में उसको ही आती है जो संपूर्ण रूप से अपने सदगुरु को सरेंडर कर देता है। जिसने संपूर्ण रूप से सदगुरु का आधार लिया है उसको ही अपने परमात्मा का आधार मिलता है, दूसरे को आधार मिलता ही नहीं है। एक अटपटी दशा है, एक कुछ ना कुछ तो चलता है, बिना आधार का तो ये रह नहीं सकता है। क्या करो? तो इसलिए वो 335 में लिखा कृपा उदय में क्या लिखा है कि जो उत्तम मुमुक्षु है, आपको दिया था ना 561 का कैसेट पुना वाला, ऐसी जीवन का तुमने नहीं सुना है? उनको ध्यान दे, ध्यान की उत्तम मुमुक्षु को आत्मा का ध्यान नहीं करना। तो बाद में लिखा है कि उदासीन पड़े आत्मा ने भजे છે પેલા લખ્યું છે કે હા પેલા લખ્યું છે કે ધ્યાન ની જરૂર નથી, પછી ઉદાસીન પड़े आत्मा ने। हाँ ये 561 में है। हाँ એટલે 332 में नहीं, 561 उदासीन पड़े। और ये जो है 335 में है कि जिसको आत्मा का ध्यान करना है
उत्तम मुमुक्ष जो है उसको ध्यान नहीं करना है, उसको सद्गुरु चाहिए, ऐसा लिखा है। बताता हूँ 335। हाँ, जो वस्तु तो ज्ञानी को पहचानता है वो ध्यान आदि की इच्छा नहीं करता, ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय रहता है। ये सबको बोलने की बात नहीं है, क्योंकि खुला होने से वस्तु का महत्व खत्म हो जाता है। ये सहज आना चाहिए। खुलने से क्या होता है, वो जीव डुप्लीकेट में ऐसा करता है कि मुझे नहीं करना आत्मा महात्मा कुछ ध्यान में, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल नहीं हुआ। इस प्रकार का सदगुरु का साथ भी नेचुरल नहीं हुआ, कृत्रिमता आ गई, इसलिए वो पूरी बात बिगड़ गई। अंदर से ही वो चीज आवे कि अब मुझे ध्यान नहीं करना है, मैं नहीं पहुंच सकता, मेरी हैसियत नहीं है, ये तो सदगुरु साथ में होंगे तो ही मैं पहुंच पाऊंगा। मेरे को अकेले नहीं जाना है मेरे आत्मा का दर्शन करना, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकने वाला हूँ। कि यहाँ पर एक चाहना होगी, दर्शन करने की चाहना हो, हाँ, अपने आत्मा का दर्शन हो जाए तो अच्छा है। बस ये मार डालता है। ये वो अनुभव नहीं होने में यही एक बहुत बड़ा विघ्न है कि मुझे जल्दी से आत्मा का दर्शन हो जाए तो अच्छा। इसीलिए वो बहुत अच्छी बात कर दी है 335 में कि जो वस्तु तो ज्ञानी को पहचानता है वो ध्यान आदि की इच्छा नहीं करता, मुझे जल्दी से आत्मा का अनुभव हो जाए ऐसा वो नहीं चाहता, ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय रहता है। सीक्रेट, ये सीक्रेट है। આમ વિચારું તો બહુ મોટી વાત, તો એટલે એકદમ સદગુરુ મળી ગયા એટલે આત્મા મળી જ ગયો। મળી ગયું। ये टॉप सीक्रेट है, ये मार्ग का रहस्य है, टॉप सीक्रेट। जो मात्र ज्ञानी को चाहता है, मतलब ध्यान को भी नहीं चाहता है, ध्यान हो जाए तो अच्छा, ऐसा भी नहीं मुझे सदगुरु मिल गए बहुत, दैट्स ऑल, हो गया इनफ। खत्म। जो मात्र ज्ञानी को चाहता है, जो मात्र ज्ञानी को पहचानता है और बचता है कि मतलब क्या, निरंतर जैसे एक भजन की धुन याद आ गई, चाहे वो पिक्चर का हो चाहे भजन का हो, कोई तो दिन भर 1000 काम करते करते भी वो क्या होता है, अंदर में रिकॉर्डिंग चलते रहते हैं। भले एक ही लाइन, पूरा भजन नहीं आता हो, बार बार वो एक ही लाइन। और भजने का मतलब क्या है कि उसमें हमको कोई आर्टिफिशियली गाने की जरूरत नहीं है, ऐसा फिट हो गया रिकॉर्ड कि कब चालू हुआ कब बंद हुआ अपने को खुद को पता नहीं। निरंतर याद। हम तो क्योंकि हमारा ध्यान तो काम करने में, जो संसार के काम रहते हैं उसमें रहता है हमारा ध्यान। दूसरों को पता चलता है कि काम करते करते ऐसा गीत गा रहा है, कि ड्राइविंग करते करते ऐसा गीत गा रहा है, उसको खुद को तो पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, कौन सा गीत गा रहा है। तो हर वो इतना जल्दी जल्दी होता है, वो भजन की रट जो है, कितना भी बिल बना रहा है तभी भी वो चालू है, अकाउंटिंग कर रहा है तो भी वो चालू है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो भी वो चालू है। देखो वो बंद नहीं है, और उसको खुद को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद बेध्यान। तो जो मात्र ज्ञानी को चाहता है, पहचानता है और भजता है, ज्ञानी को भजता है। अब ये आलम बनाया कि नहीं है, अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि नहीं तू सब बातें पूरा है। अगर ऐसा आलम्बन नहीं है तो मुमुक्ष नहीं, मुमुक्ष अवस्था में भी कैसे आएगा फिर, ऐसा आलम्बन नहीं है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो है, हाथी में छुट्टा है वाला। हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, जाता हाँ छूट जाता हो। ये दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बहुत भयंकर, वो समझ में आना मुश्किल है, ये अनुभव गम्य हो। ये हम कृत्रिमता से वो चीज को ला नहीं सकते, ये सहज रूप से होता है। जैसा ग्रीन कैरी वो अपने आप उसको पीला नहीं किया जाता है, अपने आप पीला होवे, ऐसा ये अपनी स्थिति में अपने आप ऐसा बने कि जो मात्र ज्ञानी को चाहता है, पहचानता है और भजता है वही वैसा होता है, और वह उत्तम मुमुक्षु जानने योग्य है। ये बात किसकी कही, उत्तम मुमुक्षु की पहले की कंडीशन, आत्मा का अनुभव है, इसके पहले वो क्या करता है। देखो अंदर में आधार नहीं मिलता है और अपने आप मिलता नहीं है, बात क्या चल रही, क्यों नहीं मिलता आधार, पूर्ण तो है और निरंतर मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसा ध्यान भी कर रहा है, फिर अनुभूति क्यों नहीं हो रही। एक सवाल, 15 दिन से, महीना भर से, 2 महीने से, 4 महीने से वही की वही
दूसरा तो कुछ रास्ता ही नहीं है। सदगुरु को पूछे तो बोले ठीक है यही करते रहो, और दूसरा नहीं बताते रास्ता, क्योंकि द एंड है। अपने अस्तित्व का आधार लेना है। मुझे कोई भी विकल्प नहीं दिख रहे हैं ध्यान में बैठे तो ठीक है, तो देखने वाला कौन है? वही मैं हूँ। ये द एंड हो गया, ये बातचीत का यहाँ पर एंड हो गया। अब कुछ बातचीत नहीं है, तो क्या आप समझ में क्यों नहीं आता है? फिर वैसा कर रहे हैं जैसा आप बोल रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। विकल्प हट जा रहे हैं, शांति भी लगती है जो शांति नहीं है असल में। वो क्या है? कर्जा चुकता हुआ है, कमाई नहीं हुई अभी। बोझा, मेंटल बोझा जो था, मानसिक पर पंचायती थी, बेकार के राग देश में उलझना था, वो खत्म हो गया। वो भी आत्मा की धुन लगने से, आत्मा की भावना बढ़ने से ही ऐसा हुआ है, नहीं तो ये भी नहीं होता। तो यहाँ तक तो लाइन बराबर बैठी। अब पूछे तो क्या बोलते हैं? और कोई भी विकल्प नहीं है तो कौन, किसने जाना? तो ज्ञान ने जाना। तो जानने वाला तो उस टाइम में है कि नहीं है? वही मैं हूं। ऐसा अपने अस्तित्व का आधार लो, अपने आप को महसूस करो कि पूरी दुनिया खाली हो गई लेकिन फिर भी मैं तो हूं ही हूं। जहां मैं हूं वहां कोई दुनिया का कोई भी चीज नहीं है, रचकण भी नहीं है। अगर होता तो क्यों साथ में नहीं दिखता? लेकिन कुछ दिखता नहीं, अकेला ज्ञान रह गया। और विकल्प भी नहीं है, रचकण तो नहीं लेकिन विकल्प भी नहीं है, जैसा कि मैं ही अकेला रह गया। ऐसा बस अनुभव, ऐसा इस प्रकार से अपने आप को महसूस करते रहो। और इससे अलावा साधना में कोई कुछ कह नहीं सकता। इससे ऊंची क्या साधना है? अब तो विकल्प को देखने की बात नहीं, अब तो ज्ञान को देखने की बात है, और ज्ञान की मौजूदगी को देखना है। विकल्प है ही नहीं तो हटाए क्या? दिखते ही नहीं है तो वो भी एक सवाल नहीं। तो यहाँ साधना का एंड आया, प्रैक्टिस का। अब समस्या अब खड़ी हो गई है। क्या समस्या खड़ी हुई? बस मैं हूं मैं हूं मैं हूं ऐसा आधार लेने की कोशिश किया। एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, 10 दिन गया, 15 दिन गया, महीना गया, 2 महीना गया, और धूल लगी हुई है और आधार फिर भी मिल रहा। ऐसा नहीं है कि कहीं रुच रहा है और जगह। ऐसा अभी तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि देव गुरु शास्त्र की भक्ति, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, पूजा वगैरह वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? ये अंदर की साधना के कारण। मैं हूं मैं हूं मैं हूं ऐसा जो हम अपने स्वरूप का आधार लेने की कोशिश करते हैं, उसका ये रिजल्ट है कि अभी देव गुरु शास्त्र, प्रवचन, भक्ति, मंदिर जाना आना वो अच्छा नहीं लगता। घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, सब बोझा रूप लगता है। साग भाजी लेने को तो बोले तो सामने गुस्सा ही आ जाए। मंदिर चलने को बोले तो भी तकलीफ हो जाए, चलो दर्शन करके आएंगे। कोई इतना भी, उसके लिए भी नीचे उतरना ना, इतना विकल्प करना, ऑटो वाले को बुलाना, ये करना नहीं वो करना नहीं, इतना भी विकल्प बोझा नहीं जाना है, किधर भी नहीं जाना है, यात्रा पे तो नहीं जाना है। तबीयत खराब है इसलिए नहीं, लेकिन मेरे को अंदर से ही भाव नहीं। जो वहां जाके करना है वो मैं यहाँ बैठे बैठे कर सकता हूँ। मुझे नहीं करना है, तो मगज मारे, ये टेंशन नहीं पाल लेना है। देखो अब विकल्प पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में आ गए तो मतलब अपने स्वरूप का आधार लेने की कोशिश चालू है, इसके कारण से ऐसी पोजीशन बनती है। फिर भी आधार मिलता है क्या? ये बात है, प्रश्न यहाँ है। आप इतनी कोशिश से रिजल्ट मिलते जा रहे हैं, रिजल्ट अनुकूल मिल रहे हैं, सिम्टम बराबर काम एग्जैक्टली मिलते हैं कि ऐसा ही होता है। अनुभव के पहले ऐसा ही होता है, इसके बिना अनुभव होता ही नहीं। जिसको अभी प्रवचन सुनना भी अच्छा लगता हो, भक्ति भी अच्छी लगती हो, यात्रा करना भी अच्छा लगता हो, सुहाता हो, तो समझना अभी भी रस है, अभी भी बाहर का रस है। अभी वो पूरा मुर्दा नहीं बना है। संसार की बात में मुर्दा है, सत्संग में सदगुरु के निकट तो मुर्दा नहीं है। वो कैसा है? अभी उसमें कुछ जान है, अभी आपका अनुभव नहीं होगा। क्या बात करते हो? वापिस आ गई बात की। पहले क्यों कहता ऐसा? पहले की बात में और अब की बात में अंतर हो, भूमिका पलट गई। अब पहले तो ऐसा करते थे, अभी ऐसा कहते हो कि नहीं, पूरा लाश बनना चाहिए, क्या पूरा मुर्दा बनना चाहिए। अभी इंटरेस्ट आता है ना चिंतन मनन में, सत्संग में,
अभी ठीक नहीं है। अभी बाहर का थोड़ा भी आधार है, सतगुरु का हो, सत्संग का हो, किसी का भी, भक्ति का हो। अभी वो अभी पक्का नहीं है, मामला बिल्कुल फिट नहीं है। अभी अनुभव के योग्य भूमिका नहीं है। मुमुक्षु की भूमिका में है, लेकिन अनुभव के योग्य में मुमुक्षु भूमिका को क्रॉस करने की बात है, ज्ञान दशा में प्रवेश करने की बात है, वो भी नहीं है। अब क्या किया जाए, ये प्रश्न है। आप बहुत बड़ी समस्या है। मैं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ये चालू है और बाद में कुछ भी सुहाता नहीं है, न संसार न देव गुरु शास्त्र का जो कांटेक्ट में जो भी बनता है, चिंतन मनन चलता है, वो कुछ सोचना ही नहीं है। सोचने को रहा क्या, सोच के तो फाइनल डिसीजन आया। सब सोच करके एक ताला आ गया बिल्कुल, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये सुना, आखिर एंड आया। क्या एंड आया? एंड ये है कि भैया तू अपने स्वरूप से बाहर ही मत निकल। बाहर निकला कि मरा। और कुछ करने, हेरा फेरी करने को मत जाओ। कुछ भी करना है, अनुभव भी करना है तो मरा। देखो हो गई बात, ये सार आ गया पूरा। अब तक का जितना सीखा, उसका पढ़ा, सुना, समझा, उसका द एंड आ गया। अभी विकल्प क्या करना है जो अपने को आगे और कुछ करने को बाकी, अभी भी कुछ करने को बाकी है तो नहीं है ठीक, बराबर माइंड में बराबर बैठा नहीं है अभी। अब ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि अब क्या करें। तब ये उलझन, इस प्रकार की उलझन में से कृपाणुदेव ने मार्ग सुझाया है। देखो क्या मार्ग सुझाया है, ये 335 कि जो वस्तु तो ज्ञानी को पहचानता है वह ध्यान आदि की इच्छा नहीं करता है। ये जॉब सीक्रेट यहाँ खुलता है। आधार लेने से, स्वरूप का आधार लेने से आधार मिल नहीं जाता है। वेद ज्ञान की चरम सीमा बता दिया, बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये अस्तित्व का भान किया कर, सब जगह से लक्ष्य हटा दो। अब मैं मौजूद हूँ, यहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास करो। ये वचन में जितना बोलना था उतना हो चुका, अब नहीं बोलने का है आगे, इससे ज्यादा आगे। और ऐसा तो कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। आप तो एंड हो गए, लेकिन यहाँ एंड नहीं हो रहा है। यहाँ एंड कब होगा? साधना का एंड कब होगा? बात का तो एंड हो गया कि अब क्या करना, तो करना पहले अवलोकन करने को बोले। सबसे पहले तो भावना करने को बोले, फिर सत्संग करने को बोले, फिर अवलोकन करने को बोले, फिर दोष दिखाने को बोले, स्वच्छंद नहीं करने को बोले, प्रमाद नहीं करने को बोले, देखो वेद ज्ञान करने को बोले। ऐसा करते 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 अब इधर एंड आया कि मैं हूँ, भले कोई नहीं है लेकिन मैं हूँ, इसका एहसास करते रहो, अनुभव करते रहो। अब आगे क्या करना, बस यही करना, यही कर रहे हैं। कितने टाइम से? कोई बोलता है 15 दिन से, कोई बोलता है 2 महीने से, कोई बोलता है 4 महीने से। क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया, बता दिया, सिम्टम मैच हो रहे, लेकिन अंदर का जो कार्य करना है वो होता, वो मंजिल नहीं मिली है। उसके लिए क्या, बस यहाँ एंड हो गया। यहाँ से कृपाणुदेव ने रास्ता निकाला है, तो टॉप सीक्रेट बताया यहाँ पर। उसको ही आधार मिलता है जो संपूर्ण रूप से ज्ञानी का आधार लेता है। देखो आप चुकाते नहीं हो तो मिलता नहीं। जैसे गुरु का कर्जा चुकाना है तो ही आप कर्ज मुक्त होते हो। आपके संतान को अच्छा बड़ा करके अच्छा ध्यान रखते हो, जैसा आपके माँ बाप ने किया है, तो ही आप माँ बाप का कर्जा उतार पाए, नहीं तो उतार ही नहीं सकते। इसी प्रकार से आपको परमात्मा का आधार कभी मिलेगा जब आप बदले में कुछ चुकाने को तैयार हो। क्या चुकाने को तैयार हो? बस अपने आप को सरेंडर, तन से, मन से, धन से, सब से। गुरुदेव की आन सुआत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपनो, बस अमृत पावही। प्रभु प्रभु पद लय लागी नहीं, पढ़ो न सदगुरु पाए, डीठा नहीं निज दोष तो। अभी कौन सा दोष रह गया? जल्दी अनुभव हो जाए तो अच्छा। अभी कौन सा दोष रह गया? इसमें भी गुनाह है क्या? अपने आत्मा का अनुभव नहीं करना है तो फिर बुलाया क्या सत्संग में? ये भी गुनाह है क्या? हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है।
ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये गलती, इतनी गलती है, पूरी लाइन रुकी हुई है आगे आगे की। इसको भी दोष कहते हैं, वो तो आज मालूम हुआ। किसको दोष कहते हैं? मुझे आत्मा का अनुभव हो जाए तो अच्छा, इसको ये भी दोष है। हाँ, क्यों दोष है? इसने किसका आधार लिया? अवस्था का आधार लिया। इसने रागद्वेष क्या किया मालूम है? वर्तमान पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी अनुभव नहीं हुआ है ना, तो वर्तमान पोजीशन पे द्वेष किया। और अनुभव होने वाली जो पर्याय है उस पे क्या किया? खत्म, मामला फिनिश। अब उसको अनुभव नहीं होगा, तो भी करे क्या आप बोले तो अभी तो रास्ता ही दिखता ना, इधर है, पीछे भी खाई और आगे भी कोई अंधेरा ही अंधेरा। पैर कहाँ रखें? पैर रखना ही नहीं है, जहां हो वहीं ठीक हो आप। कुछ करना तो मरना है, कैसे नहीं करे? अभी अनुभव नहीं हुआ, वापिस पर्याय के ऊपर दृष्टि गई। देखो, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा ही हो जाएगा क्या? अब तक अवलोकन भी किया, वेद ज्ञान भी किया, तभी तो हम इतने आगे बढ़े, कभी संसार का रस छूट गया। ऐसे ही अनुभव के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, बस यही मौत है, इसीलिए ही कार्य नहीं होता है। द एंड है, अभी पीछे भी खाई है और आगे एक कदम भी रखे ऐसी जगह नहीं है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा, रास्ता ही नहीं सुधरा है। अब क्या करें अनुभव के लिए? हमको अनुभव कब होगा? कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस एक कुछ करने का जरूरत नहीं है, इस वक्त ऐसा ही समझ में आ जाए तो सारी की सारी आधार बुद्धि छूट जाए और अपने परमात्मा का आधार मिले। इसके पहले आधार नहीं मिलता है। ये बुद्धि जो है कि मुझे ध्यान भी नहीं करना है, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है, वो बिना सदगुरु समझ में नहीं आता है। इसीलिए कृपाउदय ने उसका हल निकाला कि ऐसी पोजीशन में क्या करे भैया। ऐसे तो अज्ञानी में से मुमुक्षु बनने के हर तबक्के के लिए कृपाउदय का एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र है? एक सत्पुरुष ने खोज, एना चरण कमल में सर्वभाव अर्पण કરી દઈ વર્ત્યો જા। એક જેમ કે એમ, પછી જો તને મોક્ષ ન મળે, समय दर्शन नहीं, શું વાત કીધી છે? टॉप लेवल लिया है। પછી જો तुझे तने जो मोक्ष न મળે तो हमारी पास ले जाओ। मुमुक्षु की अज्ञान दशा में है, बिल्कुल कुछ पता नहीं है, वहां से लेकर के एक एक पल में क्या क्या करना चाहिए उसका पूरा एक ही जवाब है कृपाउदय के पास, दूसरा जवाब ही नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है। क्या पहले वो करना है तो उसको योग्यता समझा जाता था, कब जो संसार में रस था तब। अच्छा, तुझे आत्मा का अनुभव करना है, बहुत अच्छी बात है। अभी उसको तो संसार में हर जगह रस आता था, साथ में ये भी करना, तो वो गुण था। मुझे भी आत्मा चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए, ये गुण था। लेकिन अभी संसार में कहीं भी रस नहीं है, किधर भी, न पुण्य के परिणाम में न पाप के परिणाम में। और अब मुझे अनुभव करना है, बहुत बड़ा दोष है। क्या अब ये गुण नहीं है? ये इतनी बड़ी भारी गलती है कि पूरा अनुभव ही नहीं होगा। तो इसका हल निकालने के लिए किसके पास चाबी है? सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते